नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं से जुड़े रोचक और अद्भुत तथ्य बताते हैं। आज की इस खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे महाकुंभ के पवित्र अनुष्ठान कल्पवास के बारे में। कल्पवास का क्या अर्थ है, इसे कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाकुंभ के दौरान कल्पवास एक विशेष आध्यात्मिक साधना है। इसका अर्थ है संगम के किनारे 1 महीने तक निवास करके वेदों का अध्ययन, ध्यान और साधना करना। यह प्रक्रिया माघ मास में पौष महीने के 11वें दिन से शुरू होती है और माघ महीने के 12वें दिन तक चलती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से शुरू होने वाले इस 1 महीने के कल्पवास से एक कल्प के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कल्प का अर्थ ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर समय होता है और इस साधना से मिलने वाला पुण्य अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य माना जाता है। प्रयागराज में इन दिनों कुंभ मेला चल रहा है, जिससे कल्पवास का महत्व और भी बढ़ जाता है। कल्पवास का इतिहास और धार्मिक महत्व। कल्पवास की परंपरा का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर वेदों और पुराणों में मिलता है। यह माना जाता है समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ था तो देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि कल्पवास के दौरान संगम में स्नान से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। कल्पवास की प्रक्रिया और नियम। कल्पवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सख्त नियमों का पालन करने वाली साधना है। इसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। 1. संगम तट पर निवास। कल्पवासी पूरे महीने संगम के तट पर निवास करते हैं। वे एक साधारण झोपड़ी में रहते हैं जो मिट्टी और घास फूस से बनी होती है। 2. स्नान और पूजा। कल्पवासियों को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में संगम में स्नान करना होता है। इसके बाद भगवान की पूजा, हवन और ध्यान किया जाता है। 3. सादा भोजन। कल्पवासी केवल सादा और सात्विक भोजन करते हैं। उन्हें दिन में केवल एक बार भोजन करने की अनुमति होती है। 4. सांसारिक जीवन का त्याग। कल्पवास के दौरान सांसारिक इच्छाओं, सुख सुविधाओं और धन संपत्ति का त्याग किया जाता है। 5. आध्यात्मिक गतिविधियां। कल्पवासी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, भजन कीर्तन, सत्संग और साधु संतों के प्रवचनों में भाग लेते हैं। इसके अलावा 45 दिनों तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम है: सत्य बोलना, अहिंसा का पालन, इंद्रियों पर नियंत्रण, सभी जीवों के प्रति करुणा, ब्रह्मचर्य का पालन, नशे का त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, दिन में 3 बार पवित्र नदी में स्नान, त्रिकाल संध्या, पूर्वजों के लिए पिंडदान, दान देना, जप और ध्यान, सत्संग में भाग लेना, निर्धारित क्षेत्र से बाहर न जाना, किसी की निंदा न करना, साधु संतों की सेवा, जप और संकीर्तन करना, दिन में केवल 1 बार भोजन, जमीन पर सोना, अग्नि का उपयोग न करना, भगवान की पूजा करना। कल्पवास के लाभ। 1. आध्यात्मिक शुद्धि। कल्पवास से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति जीवन के उच्चतम आदर्शों को समझने में सक्षम होता है। 2. सामाजिक एकता। महाकुंभ में लाखों लोग एकत्र होते हैं, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है। 3. धार्मिक शिक्षा। सत्संग और प्रवचनों के माध्यम से धर्म और अध्यात्म के प्रति जागरूकता बढ़ती है। 4. स्वास्थ्य लाभ। संगम का जल पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। संगम स्नान से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आधुनिक संदर्भ में कल्पवास। वर्तमान समय में कल्पवास की परंपरा में कुछ बदलाव देखे गए हैं। अब कई लोग संगम तट के आसपास टेंट लगाकर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ सुविधाओं का उपयोग भी करते हैं। फिर भी इस परंपरा की पवित्रता और महत्व वही है। कल्पवास को आध्यात्मिक विकास का मार्ग माना गया है। इसे करने वाले श्रद्धालु पूरे माघ मास संगम के किनारे रहकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मान्यता है कि कल्पवास करने से न केवल इच्छित फल की प्राप्ति होती है,
बल्कि जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। महाभारत में यह कहा गया है कि माघ मास में कल्पवास करने से बिना भोजन किए 100 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस दौरान कल्पवासियों को साफ सफेद या पीले वस्त्र पहनने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास का न्यूनतम समय 1 रात का हो सकता है, लेकिन इसे 3 रातों, 3 महीने, 6 महीने, 6 साल, 12 साल या पूरे जीवन तक किया जा सकता है। कल्पवास कैसे शुरू करें और इसके लाभ। कल्पवास शुरू करने के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। कल्पवासी अपने निवास स्थान के पास जौ के बीज बोते हैं। कल्पवास समाप्त होने पर इन पौधों को साथ ले जाते हैं और तुलसी को गंगा में प्रवाहित करते हैं। पुराणों में उल्लेख। पुराणों के अनुसार देवता भी दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके प्रयाग में कल्पवास करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में महर्षि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि प्रयाग तीर्थ सभी पापों का नाश करता है। यहां जो भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कल्पवास की पूरी कहानी और इसका महत्व। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कल्पवास के इस आध्यात्मिक सफर के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।